नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं छपरा डीएम कार्यालय के पास में और अभी यहाँ से महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं आकाश कुमार सिंह, वो अभी नॉमिनेशन करके यहाँ से निकले हुए हैं। आकाश कुमार सिंह यहाँ कांग्रेस के जो बिहार के प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष, और अपने पिता अखिलेश कुमार सिंह के साथ में नामांकन करने पहुँचे हुए थे और नामांकन में जो है वो और भी उनके समर्थक अपने समर्थकों के साथ वहाँ पे प्रस्तावकों के साथ नामांकन करने पहुँचे हुए थे और नामांकन के बाद जो निकल करके और उन्होंने सीधा अटैक जो है वो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पर निशाना बनाते हुए और उन्होंने अपने कहा कि महाराजगंज में जो है वो विकास जो है वो बिल्कुल पीछे है और यहाँ पे एक भी जो सड़क है वो चलने के लायक नहीं है। पटना से जोड़ने के लिए, राजधानी से जोड़ने के लिए कोई ऐसा नेशनल हाईवे नहीं है। कहीं ना कहीं एनडीए पे निशाना बना रहे हैं। अरे भाई एक किन मुद्दों के साथ आप चुनाव में हैं? महंगाई, तानाशाही और बेरोजगारी, ये हमारे 3 मेजर मुद्दे हैं। साथ में संविधान बचाना, फिर से लोकतंत्र की स्थापना करना। यहाँ के सांसद श्री सिग्रीवाल जी के खिलाफ लड़ाई है इस देश, यहाँ महाराजगंज के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। 10 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया है। मैं हर जगह अपने भाषणों में कह रहा हूँ कि 10 साल ये सांसद रहे, भारत में इनकी सरकार संपूर्ण बहुमत वाली सरकार, बिहार में इनकी सरकार, फिर भी कोई एक प्लांट, कोई एक फैक्ट्री यहाँ क्यों नहीं लगा पाए कि 500 आदमी या 1000 कम से कम युवाओं को भी यहाँ नौकरी मिल सकती उस प्लांट में। अगर आसपास कहीं कुछ दिखता है तो लालू जी के द्वारा लाया गया रेल के चक्का का फैक्ट्री दिखता है बगल के सारण में। उसके अलावा कोई भी विकास का मॉडल यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। आकाश जी एक साल क्या प्राथमिकताएं होंगी महाराजगंज के लिए? अच्छी सड़क व्यवस्था बनाना, अच्छा लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा मिले, अच्छा एजुकेशन हो, युवाओं के लिए एक मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स स्टेडियम हम लोग बनाएं। बाकी हमारी मैनिफेस्टो में है कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो हर एक गरीब परिवार को हिंदुस्तान में साल में 1 लाख रुपया सरकार देगी। जैसे मोदी जी 5 किलो 10 किलो अनाज देके ठगने का काम कर रहे हैं, हम लोग हर एक गरीब परिवार को 1 लाख रुपया देने का काम करेंगे, जिससे उन्हें महंगाई से लड़ने में मदद मिल सके और रूरल इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा इससे बूस्ट मिलेगा। आप लोग सोच के देखिए, अगर हर एक गरीब परिवार को 1 लाख रुपया साल में जाएगा तो वो लोग उस पैसे से अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदेंगे, उसको अलग अलग मार्केट्स में खरीदेंगे चीज़ें, तो कितना सारा दुकान उससे आएगा, शॉपिंग सेंटर्स बनेंगे, तो उससे कितना बड़ा रोजगार मिलेगा लोगों को। जैसे मनरेगा से पहली बार यूपीए 1 में रूरल इकॉनमी में पैसा ट्रांसफ़र किया गया था, ये उससे कई गुना बड़ा कदम होने जा रहा है। जो मिनिमम वेज रेट है लेबरर्स का, उसको बढ़ाकर हम लोग 400 करेंगे। जो सिलेंडर का प्राइस मोदी जी ने 1200 कर दिया, उसको अभी 350 से 1200 कर दिया। अभी चुनाव के में थोड़ा सा घटा के 100 रुपया 150 रुपया घटाया है। सिलेंडर का दाम घटा के हम लोग 500 रुपया कर देंगे। 200 यूनिट बिजली, सुन लीजिए, 200 यूनिट बिजली सभी लोगों को मुफ्त में मिलेगी। जो अग्निवीर योजना है, मोदी जी 12 साल रहे चीफ मिनिस्टर गुजरात के और 10 साल रह लिए प्राइम मिनिस्टर, और फिर प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए अपना भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। ये खुद चाहते हैं कि 30 साल सीएम पीएम रहें, लेकिन हमारा जो नौजवान है वो आर्मी की नौकरी में 4 साल के बाद रिटायर होकर गाँव में बैठ जाए। तो इस बकवास योजना को हम लोग सबसे पहले खत्म करने का काम करेंगे। सबसे ज़रूरी है यहाँ पे अच्छी सड़क व्यवस्था बनवाना। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में हम जहाँ घूम रहे हैं 80% सड़कें खराब हैं। पटना को कनेक्ट करने के लिए कोई अच्छा हाईवे नहीं है, 4 लेन 6 लेन, ऐसा सड़क व्यवस्था है महाराजगंज में। ऐसे लगता है कि हम लोग 1980 के बिहार में चल रहे हों या 1980 के भारत में चल रहे हों। बहुत पिछड़ा है। पैसेंजर ट्रेन का डिमांड है कि पटना से पैसेंजर ट्रेन हो, कुछ ट्रेनों की टाइमिंग्स गलत हैं, उसका डिमांड है। दिल्ली बॉम्बे से ट्रेन की कनेक्टिविटी नहीं है। छपरा जिला का आदमी देश के किसी कोने में आपको मिल जाएगा। कुछ घर कहाँ है तो बोलेगा छपरा, लेकिन बड़े महानगरों से कनेक्टिविटी नहीं है। ये सब प्रायोरिटी है। बाकी सांसद युवाओं के लिए मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स स्टेडियम, बाकी हर एक काम जो एक सांसद को करना चाहिए उस काम को मैं करूँगा। जो लोग मेरे पास आएंगे बोलेंगे ये हमारा मुद्दा है, उसको मजबूती से संसद भवन में उठाने का काम करूँगा। और ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे महाराजगंज के लोगों के मान सम्मान पे
ठेस पहुंचे। उनका सांसद 1 रुपया घूसखोरी नहीं करूंगा। हम लोग की पृष्ठभूमि है ईमानदार राजनीति की, विकास की राजनीति की। अच्छा, एक अंतिम सवाल, 1 साल 10 साल का सांसद और आपका पहला महाराजगंज के लिए चुनाव, कोई चुनौती नहीं है। 2 लाख 2.5 लाख के मार्जिन से जीते। चलिए